बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी पुलाव है, ईद उल अज़हा का खास तोहफ़ा है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बस आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है तो आपका बीफ पुलाव बहुत ही डिलीशियस बनेगा और जब आप अपने गेस्ट को ये सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ 1 kg, इसको मैंने 70% अच्छी तरह बॉईल कर लिया है और इसकी जो सी यखनी है, बीफ यखनी, इसको मैंने अलग से सेपरेट आउट कर लिया है। राइस 1.5 kg, पुलाव के लिए हमें ये राइस चाहिए होंगे। इसको आपने पानी के अंदर चावलों को भिगो देना है अच्छे तरीके से। अनियन 250 ग्राम, इसको आपने लच्छेदार काट लेना है। ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून, वो हमें रिक्वायर होगी। गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी। टोमेटो पेस्ट 250 ग्राम, वो हमें चाहिए होगा। लेमन 2 पीसेस, इसका जूस हमें चाहिए होगा। बिरयानी मसाला 4 टेबलस्पून, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ, वहाँ से देखकर आप इजीली बिरयानी मसाला प्रिपेयर कर सकते हैं। योगर्ट 250 ग्राम, फ्रेश योगर्ट मैंने लिया है। अब योगर्ट के अंदर आपने बिरयानी मसाला वो ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून। ऐड करने के बाद आपने स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि बिरयानी मसाला का पेस्ट अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके। तो आपने मिक्सिंग इसके बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि जितना भी मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है वो योगर्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका पेस्ट तैयार हो जाए। सॉल्ट 2 टेबलस्पून, इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून। क्रश्ड रेड चिली 1 टेबलस्पून। ड्राई कोरिएंडर 2 टेबलस्पून। क्यूमिन सीड्स 2 टेबलस्पून। क्लव 1 टीस्पून। सिनेमन 3 पीसेस। ब्लैक कार्डमम 3 पीसेस। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। स्टार अनीस 1 टीस्पून। ऑयल 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लें और उसके अंदर आपने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जब मीडियम ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने लच्छेदार काटे हुए अनियन प्याज वो ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने मीडियम फ्लेम पे प्याज को लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना। तो ये देखें, इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्यूमिन सीड्स 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि क्यूमिन सीड्स का सारा टेस्ट प्याज के अंदर अच्छी तरह ऐड हो सके। उसके बाद आपने बॉयल की हुई बीफ गोश्त वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है स्पून के साथ ताकि जो हमने गोश्त इसके अंदर ऐड किया है वो प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद 2 to 3 मिनट्स के लिए आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। स्पून के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो गार्लिक जिंजर पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है उसका सारा टेस्ट गोश्त के साथ ऐड हो जाए और ये बहुत ही डिलीशियस बने। तो आपने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अब इसके अंदर क्यूमिन सीड्स वो आप ऐड कर दें। ड्राई कोरिएंडर वो आप इसके अंदर ऐड कर दें 2 टेबलस्पून। सिनेमन वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ब्लैक कार्डमम, जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स में स्पाइस लिए थे वो आपने सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। स्टार अनीस, क्लव्स, क्रश रेड चिली वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब जो हमने बिरयानी मसाला पेस्ट रेडी कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितने भी हमने स्पाइस इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छी तरह गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका सारा टेस्ट गोश्त के अंदर ऐड हो जाए और जब हम पुलाव बनाएं तो वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने। तो आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने टोमेटो पेस्ट वो इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि गोश्त का जो मसाला है वो ईजिली प्रिपेयर हो सके। उसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ग्रीन चिली पेस्ट की रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। तो ये इससे ग्रीन चिली पेस्ट से जो हमारा बीफ पुलाव है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। सॉल्ट, इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है।
रेड चिली पाउडर वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। फिर इसको आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है और आपने अच्छी तरह इसको स्पून के साथ मिक्स कर लेना है। जो हमने नमक और रेड चिली इसके अंदर ऐड की है उसका सारा टेस्ट गोश्त के अंदर ऐड हो जाए और ये बहुत ही डिलीशियस बने। तो बीफ यखनी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बीफ यखनी की क्वांटिटी आपने जितने राइस लिए हैं उस क्वांटिटी के मुताबिक आप बीफ यखनी लें और उसको रेसिपी के अंदर ऐड कर दें। तो मैंने इसके अंदर 4 कप ऐड किए हैं यखनी के, बीफ यखनी। अब आपने स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बीफ यखनी को बीफ के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइस ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद भिगोए हुए चावल राइस वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा बीफ पुलाव इजीली प्रिपेयर हो सके। ऐड करने के बाद आपने स्पून के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है चावलों को। तो आपने इसके अंदर लेमन जूस 2 पीसीज वो आपने लेमन का जूस ऐड करना है। अगर लेमन घर में अवेलेबल नहीं है तो आप विनीगर भी 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जब हमारा बीफ पुलाव बनेगा तो उसके चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और ना ही चिपकेंगे, बल्कि एक दाना दाना सेपरेट आउट आपको नज़र आएगा। तो आपने लेमन जूस ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही जो सा लेमन जूस हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा चावलों के अंदर। तो ये देखें हमने जो सा इसके अंदर स्टॉक ऐड की है हमने सारी ड्राई करनी है स्टॉक को ताकि हमारे पास चावल रेडी हो जाए और बहुत ही इजीली ये बन जाए। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह स्टॉक को ड्राई कर लिया है। अब 12 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको कवर कर लें और आपने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। आपने इसको दम देना है। तो आपने चावलों को दम देने के लिए 12 to 15 मिनट्स के लिए इसको दम पे रख देना है। तो ये देखें 12 to 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और चावलों को दम आ चुका है। क्या खूबसूरत इसकी लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ, लेकिन आपने एक दफ़ा इसको स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ऊपर नीचे से। उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बीफ पुलाव बहुत ही डिलीशियस बना है। इसकी खुशबू लुक जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बकरा ईद पर इसे बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो आपने इसको बनाना है और अपने फीडबैक से मुझे बताना है कि आपका बीफ पुलाव कैसा बना। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अच्छी मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।